हिंदू धर्म ग्रंथों में अर्षि दुर्वासा का उल्लेख मिलता है। दुर्वासा बेहद महान और ज्ञानी अर्षि हुआ करते थे। अर्षि दुर्वासा रामायण और महाभारत काल का भी हिस्सा रहे हैं। अर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के कारण जाने जाते थे। अर्षि दुर्वासा का क्रोध भी शिव की भांति बेहद भयावह होता था। अर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। अर्षि दुर्वासा की उत्पत्ति क्रोध के कारण हुई थी। पौराणिक ग्रंथों में अर्षि दुर्वासा के जन्म की कथा का वर्णन है। तो चलिए जानते हैं अर्षि दुर्वासा कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव को बेहद भयंकर क्रोध आ गया था। उनके क्रोध को देखकर सभी देवता भय से छिप गए। तब माता पार्वती ने शिव को शांत किया। भगवान शिव ने अपने गुस्से को अत्रि की पत्नी अनसुईया के अंदर संचित कर दिया। इसके बाद अनसुईया ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम दुर्वासा रखा गया। दुर्वासा का स्वभाव बचपन से ही बेहद तेज व गुस्से वाला था। भगवान शिव के अवतार होने के कारण अर्षि दुर्वासा को अत्यधिक क्रोध आता था। अर्षि दुर्वासा अपने क्रोध में किसी को भी श्राप दे देते थे, इसलिए सभी देवता भी उनका आदर करते थे और उनके क्रोध से डरते थे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत में दुर्वासा अर्षि के मंत्र से ही कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म दिया था। वहीं रामायण काल में लक्ष्मण की मृत्यु का कारण भी अर्षि दुर्वासा को ही माना जाता है। अर्षि दुर्वासा माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि के पुत्र थे। अर्षि दुर्वासा अपने माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए चले गए। अर्षि दुर्वासा अन्न और जल का त्याग करके तपस्या में लीन रहने लगे। अर्षि दुर्वासा ने सभी नियमों का पालन करते हुए सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं, इसलिए ऋषि दुर्वासा सिद्ध योगी कहलाए। ऋषि दुर्वासा ने कुछ समय पश्चात यमुना नदी के किनारे अपने आश्रम का निर्माण किया और अपना पूरा जीवन आश्रम में बिताया। अर्षि दुर्वासा अत्यंत बुद्धिजीवी थे और उन्होंने कई आर्चाओं की रचना की थी। मान्यता है कि अर्षि दुर्वासा त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में भी जीवित थे।